हेलो दोस्तों। मेरा नाम आशीष ऐश्वर है। मैं आज आपको टेली प्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आज के दिन ही टेली प्राइम्स लॉन्च हो गया है। अभी जिसका वैलिड टीएसएस है उसके लिए टेली प्राइम फ्री में है, वो टेली प्राइम इंस्टॉल कर सकते हैं और टेली प्राइम में वो कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो जैसे कि टेली का लेटेस्ट रिलीज, फर्स्ट रिलीज जो आया हुआ है टेली प्राइम, वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टेली प्राइम को डबल क्लिक करके ऑन करते हैं। तो अभी तो ये डेमो वर्जन, मतलब एजुकेशन वर्जन ही मैंने इंस्टॉल किया है। एंड देन हम देखते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स आए हैं। मैं आपको वन बाय वन सब एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो में मैं पुराने वीडियो की तरह, मतलब पार्ट पार्ट में नहीं, मैं सब फीचर्स क्लब करके एक ही वीडियो ये बना रहा हूँ। इसमें सब फीचर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टेली प्राइम अभी ओपन हो रहा है, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था। और इसमें भी ये 4 ऑप्शन है। कंटिन्यू एजुकेशन मोड, और आपके पास लोकल लाइसेंस है तो आप नेटवर्क से यूज़ कर सकते हो, या आपके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस है तो उसको आप रीएक्टिवेट कर सकते हो, या नया लाइसेंस हो तो आप उसे न्यू एक्टिवेशन कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ देखते हैं कि हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में ही करेंगे। सी, अभी मेरे पास यहाँ पे डेटा जो है, डेटा पाथ यहाँ पे अभी मैंने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है। एंड डिफाइन है लेकिन इसमें डेटा नहीं है। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम अपना डेटा पार्ट हम खुद डिफाइन करते हैं, हमारे पास डेटा कहाँ पर है। तो ये टेली प्राइम में जो पहले से ही एक फीचर्स जो मैंने बताया हुआ है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास डेटा कहाँ पर है, मेरे पास ई ड्राइव में या टेली कहाँ पर है, तो मैं मेरे डेमो वर्जन जो पुराना डेटा है उसमें जाता हूँ। या टेली प्राइम अभी जो मैंने इंस्टॉल किया है, ये टेली प्राइम 1.0 डेटा, तो इसमें मुझे डेटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे ब्राउज भी कर सकते हैं। लाइक डेटा पाथ हम लोग अपने ड्राइव से हम लोग डायरेक्टली उसको कैच कर सकते हैं, या उसको परमानेंट फिक्स भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, डेटा, दैट इज अ वाई, अल्ट वाई ऑप्शन है, यहाँ पे आप डेटा पाथ में उसको फिक्स भी कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे मेरा डेटा पाथ फिक्स भी कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप उसे फिक्स कर सकते हैं लाइक दिस। जैसा मैं अभी ड्रैग कर रहा हूँ, टेली प्राइम 1.0 डेटा। ओके, सो मैं उसे क्लिक कर रहा हूँ और मेरा डेटा पाथ यहाँ पे देखिए सेव हो गया है। ओके, सो ये मल्टीपल डेटा पाथ्स के थ्रू आप उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप अंदर जा सकते हो। ड्रैग ड्रॉप नहीं, अप एंड डाउन है ऑप्शंस, मतलब आप उस अपने फोल्डर को कैच कर सकते हैं कहीं से भी, और उसे फिक्स कर सकते हैं कि ये मेरा डेटा पाथ ये होना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे डेटा पाथ ऑलरेडी चालू हो गया है। ओके, सो मैं यहाँ पे मेरा डेटा पाथ में एक मेरा डेमो कंपनी है जिसे मैं यूज़ करना चाहता हूँ। लेट्स सी मेरा जो डेटा पाथ है वो बराबर है कि नहीं, वेरीफाई भी कर लेता हूँ। ई में टैली प्राइम 1.0 है। ओके, ठीक है, देखते हैं डेटा पाथ क्या है मेरा। ई में टैली प्राइम 1.0 है, 0.0 शायद उसने कैच नहीं किया, लेकिन हम वापस वेरीफाई कर सकते हैं। टैली प्राइम 1, ओके हाँ, तो ये बराबर है 1.0। ओके, नहीं नहीं, एक और ऑप्शन है, टैली प्राइम 1.0 दूसरा फ्री फोल्डर है। ओके, तो ये मेरा प्रॉपर डेटा पाथ है। सो इस तरीके से मिस्टेक हो सकती है, तो आप भी अपना डेटा पाथ वापस हम उसे रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये 2-3 फोल्डर है मेरे पास, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास कौन सा बराबर डेटा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे अप ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अगेन अप। तो टैली प्राइम 1.0, मेरे पास और भी नीचे फोल्डर्स थे, मैं नीचे नहीं गया था, बट अभी हम जा सकते हैं और डेटा पाथ यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। बस इंटर करना है और अपना डेटा पाथ आपने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे आपका डेटा मिल गया। सो यहाँ पे आप आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम मैं डेटा ओपन कर रहा हूँ टेली प्राइम में। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा, मेरा डेटा है और इसे माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब माइग्रेशन रिक्वायर्ड है, मतलब अभी तक ये डेटा ओपन नहीं हुआ है टेली प्राइम में। ओके, सो इसे फर्स्ट टाइम आप ओपन किए करेंगे, आप जस्ट इंटर कीजिए, अपना आईडी पासवर्ड डिफाइन कीजिए। तो ये फर्स्ट टाइम माइग्रेशन पूछेगा, तो इसके लिए आप माइग्रेशन यस कर दीजिएगा, सिंपल माइग्रेट हो जाएगा। ओके, सो डेटा कन्वर्जन टेली प्राइम में, टेली ईआरपी का डेटा टेली प्राइम में डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। उसके लिए कोई स्पेशल माइग्रेशन सॉफ्टवेयर या माइग्रेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ओके, ये क्लियर हुआ। सो इसमें पहला जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसका जो लुक है टेली प्राइम का,
वो कैसा है, टैली प्राइम का लुक बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है, लाइट व्यू दिया हुआ टैली ने। ओके, ताकि हम ज़्यादा टाइम तक अगर कोई भी अकाउंटेंट काम कर सके तो उसकी आंखों पे कम प्रेशर हो, और वो लॉन्ग टाइम तक काम भी कर सके और उसको इफेक्ट भी ना हो उसकी आंखों पे। तो टैली ने एज ए यूजर जो होते हैं उसकी आंखों का भी ध्यान रखा है, उसके सेहत का भी ध्यान रखा है, उस हिसाब से कलर भी चेंज किया है। सो ये एक बढ़िया एक थिंक है टैली का, एक कहते हैं अच्छी सोच, कि अकाउंटेंट का भी फिजिकली प्रॉब्लम ना हो या आंखों में कुछ प्रेशर ना हो, उसके लिए भी टैली ने सोचा है और अपने कलर को लाइट किया है। ओके, नाउ ये जो है फीचर्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मली बिजनेस ओनर के लिए भी है। लाइक बिजनेस ओनर जो होते हैं मोस्टली वो कंप्यूटर पे तो बैठते नहीं है काम करने के लिए या रिपोर्ट ज़्यादा देखने के लिए। सो क्या कर सकते हैं, वो ऑनर को अगर जैसे जो मैनेजर होते हैं या जो मेन बॉस होते हैं वो टैली का इंफॉर्मेशन उतना डीपली नहीं रहता है उनको, तो उनको मोस्टली जो मेजर मेजर रिपोर्ट है वही देखने रहते हैं, लाइक टोटल सेल, टोटल आउटस्टैंडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये बिजनेस ओनर के लिए भी एक यूजर फ्रेंडली बनाया गया हुआ है। तो ये एज ए अकाउंटेंट मींस स्टाफ एंड बिजनेस ओनर, ये दोनों के लिए यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। और टैली ईआरपी जो पहले वर्जन था, ओल्ड वर्जन के हिसाब से इसमें ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, ताकि जो ऑपरेटर है और जो ऑनर है दोनों को वो बेनिफिट हो सके टैली प्राइम से। ओके, सो यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, सबसे बढ़िया जो फीचर्स है इसमें है गो टू फीचर्स। जो पहले भी वीडियो में मैंने ये सब फीचर्स बताए हुए हैं आपको, कंपनी डेटा एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेल प्रिंटिंग। तो मैं भी वन बाय वन सब मेजर फीचर्स में जा रहा हूँ और उसमें सब फीचर्स कवर भी हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले ये गो टू फीचर्स में जाता हूँ। मतलब जो मेन फीचर्स है मैं उसी में कॉन्सेंट्रेट उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बाकी का बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है, आप लोग रेगुलर टैली भी यूज़ करने वाले हैं, तो ज़्यादा उसमें टाइम नहीं दूंगा। जो मेन मेन फीचर्स है टैली प्राइम के उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। लाइक दिस देखिए, मैंने गो टू फीचर्स, गो टू में मैंने क्लिक किया, और इसे देखिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैंने माउस से भी क्लिक कर दिया या अल्ट जी भी करूंगा तो गो टू में जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे मुझे ऑप्शन है क्रिएट वॉचर का भी, क्रिएट मास्टर का भी, क्रिएट अल्टर मास्टर का भी, एक्सपेंड ऑल, सो मोर। ओके, सो यहाँ से मैं वॉचर भी क्रिएट कर सकता हूँ, मास्टर भी बना सकता हूँ, अल्टर भी कर सकता हूँ, और बाकी के भी और भी रिपोर्ट्स में यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे जो कॉमन रिपोर्ट है लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैंक बुक, डे बुक, लेजर वॉचर, स्टॉक समरी, ट्रायल बैलेंस, रिसीवेबल, पेबल, मतलब जो कॉमन रिपोर्ट है वो यहाँ पे टैली ने एक जगह ला के दे दिया है, ताकि अकाउंटेंट को या ऑनर को कहीं जाने की जरूरत ना हो, एक ही स्क्रीन पे सारे उसके मेजर रिपोर्ट मिल जाए। जिस तरीके से मैंने बोला था, बॉस जो रहता है वो सिर्फ मेन रिपोर्ट ही चेक करता है, तो बॉस सिर्फ गो टू में जाएगा, मतलब उसको टैली डीपली सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गो टू में जाएंगे और वहां पे डायरेक्टली बैलेंस शीट मिल गया उनको। इस तरीके से वापस गो टू में जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस मिल गया, टोटल आपका बिल रिसीवेबल मिल गया, बिल पेबल मिल गया। और हाँ, सबसे अगर इसमें कुछ ऑप्शन और भी नहीं दिख रहे हैं तो इसको आप शो मोर भी कर सकते हैं और एक्सपेंड ऑल भी कर सकते हैं, लाइक दिस। अभी मैंने इंटर किया तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट भी ये हाईलाइट हो गया, मतलब पूरा डिटेल में आपको शो कर रहे हैं। रिसीवेबल को भी उसने देखो बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेंड कर दिया, बैंकिंग फीचर भी, लेजर रिपोर्ट भी, सब यहाँ पे उसने ब्रेकअप कर दिया क्योंकि मैंने एक्सपेंड बटन दबाया। अगर इतना मुझे ड्रिल डाउन नहीं करना है तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करूंगा कि मुझे सेल्स का टर्नओवर देखना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सेल्स रजिस्टर, मुझे मिल गया। मैं सिर्फ अप एंड डाउन यूज करूंगा, अप एंड डाउन एरो, जस्ट इंटर करूंगा तो मुझे मेरा टर्नओवर यहाँ दिख जाएगा। तो एज ए ऑनर सिर्फ उसको यहाँ टाइप करना है सेल्स रजिस्टर, दैट्स इट। कमांड आप दो टाइपिंग के थ्रू, टैली उसे ढूंढ लाएगा, मतलब टैली ने सर्च इंजन ये दिया हुआ है जिससे टैली रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, टोटल आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेबल, आउटस्टैंडिंग देखिए, लेजर आउटस्टैंडिंग चाहिए, टोटल आउटस्टैंडिंग चाहिए, तो आउटस्टैंडिंग किस किस पार्टी का चाहिए वो लेजर वाइज अभी यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब जो आपको पहले जो ईआरपी वर्जन था उसमें आपको 10 बटन दबाने पड़ते थे, लाइक आउटस्टैंडिंग के लिए मुझे डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, फिर पार्टी का नाम, फिर बिल वाइज, ये सब टाइप करना पड़ता था। उसकी जगह सिर्फ गो टू दबाओ और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दबाओ, दैट्स इट। पार्टी सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिक बिल वाइज आपको मिल जाएगा। तो एक ही जगह टैली ने ये फीचर्स दिया हुआ है जिसे स्मार्ट फीचर्स बोलेंगे टैली का, और ये टैली का बिग चेंजेस पॉइंट है टैली प्राइम में। ओके, सो रिपोर्ट,
अभी टैली में कितने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो मोर में क्लिक करूंगा एंड सो इनएक्टिव में भी क्लिक करता हूँ, एक्सपेंड ऑल में भी करता हूँ, तो देखो 373 रिपोर्ट नीचे है और बाकी के रिपोर्ट्स ऊपर है। मतलब अराउंड 400 के करीब टैली में रिपोर्ट्स हैं, जो पहले आपको भी और मुझे भी इतना नहीं डिटेल पता था कि 400 तक रिपोर्ट हो सकते हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकली किसी ने ज़्यादा देखा नहीं था, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली स्क्रीन को अप डाउन करके आप देख सकते हैं कि टैली में इतने रिपोर्ट्स हैं। तो आप कोई भी रिपोर्ट्स यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, अप एंड डाउन करके देख सकते हैं, और कुछ नया रिपोर्ट आपको सीखने को भी मिलेगा कि पहले आपको पता नहीं रहेगा कि अगर ये रिपोर्ट है एक टैली में कि नहीं है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सब रिपोर्ट यहीं पे आपको मिल गए। टैली के अंदर जितने भी रिपोर्ट है टैली ने ये बाहर ही आपको दे दिए हैं। ओके, तो ये छोटा सा मतलब अच्छा ट्रिक दिया टैली ने गो टू सर्च बटन का। नाउ से अभी हम लोग जाते हैं इसके अंदर और आगे और भी इसका क्या फंक्शन का यूटिलाइजेशन है गो टू फीचर्स का, वो आगे समझते हैं। सी गो टू वॉचर से हम क्रिएट वॉचर भी कर सकते हैं, तो यहीं से जाके मैं अपना पेमेंट सेल्स रिसिप्ट एंट्री मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। ओके, ये किए हैं। फिर अगेन गो टू से क्या कर सकते हैं, क्रिएट मास्टर कर सकते हैं। कि मास्टर क्रिएट करने के लिए अकाउंटिंग मास्टर करना है कि इन्वेंट्री मास्टर करना है कि पेरोल मास्टर करना है। मास्टर मीन्स सब मास्टर हो गए, ग्रुप मतलब अकाउंट्स ग्रुप, स्टॉक ग्रुप, सब एक ही जगह आपको मिल गए। ओके, पहले के रिलीज में ऐसा नहीं होता था, आपको अलग अलग अकाउंट्स इन्फो में जाके फिर लेजर में जाके फिर क्रिएट अल्टर में जाना पड़ता था। यहीं पे आपको लेजर में जाओ और डायरेक्ट क्रिएट का ऑप्शन चालू हो गया। तो ये आपने ऑप्शन निकाला है अल्टर यहाँ से गो टू से, तो यहाँ से क्रिएट मास्टर भी हो गया, अल्टर मास्टर भी यहाँ से हो गया। तो आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो और अल्टर भी यहाँ से कर सकते हो। बाकी तो एक्सपेंड ऑल मैंने बताया ही कि आप सब रिपोर्ट डीपली तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, सो ये है रिपोर्ट जिसे टेली प्राइम में बहुत अच्छा फीचर्स कह सकते हैं, फैंटास्टिक फीचर कह सकते हैं, गो टू फीचर जो आजकल बहुत चर्चा में है और सब कस्टमर इसमें ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ताकि उनका भी उनको भी मज़ा आ रहा है ये रिपोर्ट देख के और उनका भी काम फटाफट हो रहा है। ओके, सो ये गो टू फीचर्स था। नेक्स्ट फीचर जाते हैं जंपिंग फ्रॉम वन रिपोर्ट टू अदर रिपोर्ट इन ईजियर वे। ओके, लाइक देख जैसा मैंने बोला कि अगर मैं कुछ भी यहाँ पे देखेंगे क्रिएट है, मास्टर अल्टर मास्टर चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, वॉचर्स है। अभी मैं कोई भी यहाँ पर हूँ एंट्री में, ठीक है। तो ये एंट्री से अगर कोई भी मैं सेल बिल बना रहा हूँ, कोई भी डमी को मैं सेल बिल बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो तीन और भी ऑप्शन दिए हैं। चेंज मोड, चेंज मोड मतलब मुझे आइटम इन्वाइस करना है कि अकाउंटिंग इन्वाइस करना है कि एज वॉचर एंट्री पास करना है, कौन सा मोड मुझे पास करना है। तो मैं आइटम इन्वाइस चाहता हूँ, सिंपल मेरे कस्टमर को लिया और मेरा जो बेसिक डिटेल है मैंने सब फीड किया एंड देन मेरा बिल टू जो मेरा ऑप्शन है। अभी यहाँ पे बिल टू आएगा, हाँ ध्यान में रखिएगा। पहले आपको कस्टमर का नाम सिर्फ बायर आता था, लेकिन अभी टैली ने बायर्स के साथ बिल टू भी हेडिंग में ऐड कर दिया है एंड कंसाइनी के लिए शिप टू भी ऐड किया है। ओके, तो एक नया फीचर से ऐड हो गया है। नाउ सी अभी मैं यहाँ पर हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे एक और बटन, एक नया स्क्रीन और बताता हूँ। मोर डिटेल्स दिया है, मोर डिटेल में और भी ऑप्शन दिए हैं कि आपको और भी क्या क्या इसमें डिटेल चाहिए। सो मोर में देख लेते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन है। डिस्पैच डिटेल चाहिए कि नहीं चाहिए, वॉचर नरेशन चाहिए, ऑर्डर डिटेल चाहिए, पार्टी डिटेल, कंसाइनी डिटेल। ओके, तो ये सब डिटेल वो बताया है, तो आप यहाँ पे जाके कंसाइनी का डिटेल यहाँ फीड कर सकते हैं। लाइक शिप टू, जैसा मैंने बताया था कंसाइनी के साथ में ये शिप टू हेडिंग ऐड कर दिया है। तो बिल टू शिप टू आपको यहीं पे मिल गए कि बिलिंग यहाँ पर होना चाहिए और शिप टू मेरा वहाँ होना चाहिए। ओके, ये मेरा बिल टू का स्क्रीन हो गया। यहीं पे F12 करके और देख लेते हैं और भी क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे ही आपको भी ऑप्शन यहीं पे भी मिल सकते हैं। प्रोवाइड सेपरेट बायर्स एंड कंसाइनी, प्रोवाइड मेलिंग नेम्स, पिन कोड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपको एक ही स्क्रीन पे बायर कंसाइनी दोनों भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का बटन था, यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते थे सेम फीचर्स, या शो मोर से भी आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते थे जैसा मैंने आपको पहले बताया। यहाँ प्राइस लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर, डेट, जीएसटी एनालिसिस, ई वे बिल डिटेल्स, समथिंग। ओके, तो ये किए है जो यहाँ पे मोर ऑप्शन एंड चेंज मोड, दो एक नया बटन दे दिया है। तो अभी मेरा वो फंडा मतलब जो मेरा फीचर्स था बताने का कि गो टू से सॉरी ये जो ऑप्शन है स्क्रीन, अभी मैं सेल्स के स्क्रीन पे हूँ।
तो मुझे किसी रिपोर्ट में जाना है तो मैं गो टू में डायरेक्टली यहाँ से जाऊँगा, और जैसे मैंने बोला कि मुझे लेजर आउटस्टैंडिंग देखना है कस्टमर का, तो मैं पहले यहाँ लेजर आउटस्टैंडिंग में मैं टाइप करूँगा लेजर वॉचर। तो लेजर वॉचर में मैं कस्टमर में जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिख जाता है कि कस्टमर का लेजर स्टेटमेंट क्या है। ओके, तो यहाँ पे बिल स्टेटमेंट भी देख लिया। तो अभी मैं कहाँ पर था, पहले मैं सेल बिल में एंट्री पास कर रहा था, बट मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे इसका लेजर स्टेटमेंट निकाल के दो, इसका प्रिंट आउट निकाल के दो। तो मैं यहाँ पे गया, यहीं से प्रिंट आउट निकाला और यहाँ से मैं दे दिया। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट का कमांड देने के बाद ये एक्सेल जैसा हो गया है, लाइक एक्सेल वर्ड में आप कंट्रोल पी प्रेस करते थे तो प्रिंट कमांड होता था, सेम वैसा अभी टैली ने भी दिया है। अभी इसको कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली प्रिंट कमांड पूछेगा। प्रीव्यू देखना है, प्रिंट देना है, वो भी ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने प्रिंट दे दिया, बॉस का काम हो गया, बट मैं तो एंट्री पास कर रहा था, तो मेरा टाइम तो देखते हैं मेरा एंट्री का क्या हो गया। तो हम स्केप कर रहे हैं, सिंपल स्केप बटन दबा रहा हूँ, तो यहाँ देखेंगे मेरा एंट्री का स्क्रीन एज इट इज है। तो ये फैंटास्टिक फीचर्स है टैली का कि आप अपने किसी ये एंट्री के स्क्रीन पे हो, पर मैं मेरा रिपोर्ट की स्क्रीन में जाके मैं रिपोर्ट भी निकाल सकता हूँ, प्रिंट आउट भी दे दिया, बॉस का काम हो गया और मेरा एंट्री को डिस्टर्ब भी नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, ये इज ए यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हो गया और इजी सॉफ्टवेयर हो गया, अकाउंटेंट के लिए भी और बॉस के लिए भी। इसलिए मैंने आपको बोला पहले जो फीचर्स में एक्सप्लेन किया कि ये ऑनर फ्रेंडली भी हो गया है एंड अकाउंटेंट फ्रेंडली भी हो गया है। ओके, सो एक ये था ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट फीचर्स है जो उसका मेजर मेजर फीचर्स वही बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट फीचर लेता हूँ, सेव प्रिंटिंग पेपर, कॉस्ट इफेक्टिव प्रिंटिंग। ओके, लाइक व्हाट कि सपोज मेरे पास एक जूना सेल बिल में जा रहा हूँ। ओके, अभी ये बिल का मुझे प्रिंट आउट निकालना है, तो मैं सिंपली जैसे मैंने आपको कमांड बोला कंट्रोल पी, मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो ये सब प्रिंटिंग के कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिलेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शन दबाता हूँ और फिर यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये लाइक पुराने फीचर्स जैसे ईआरपी में दिखते थे वैसे ही है, बट थोड़े बहुत एक दो नए फीचर्स है वो मैं बताता हूँ। सिर्फ टैली ने क्या किया, एक ही स्क्रीन पे सब फीचर्स लाके दे दिया है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो मैं अभी बता रहा हूँ, जिससे आपका पेपर का प्रिंटिंग जो वेस्ट होता है पेपर प्रिंटिंग में, वो आपका वेस्टेज बचेगा। जो 4 पेज का प्रिंटिंग है वो 2 पेज में आपका हो जाएगा। वैसा टैली ने कॉस्ट इफेक्टिव प्रिंटिंग दिया हुआ है। वो फीचर्स मैं आपको बताता हूँ, वो फीचर्स का नाम, जस्ट वेट एक मिनट। ये फीचर्स यहीं पे है, एक मिनट कहाँ है, लेट्स सी, देखते हैं। प्रिंट फॉर्मेट है, कंसर्नी नेम, ये मिल गया, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। ओके, सो ये मेरे लिए भी नया है, तो मैं भी देख रहा हूँ, सब फीचर्स है ऊपर नीचे ही है, लेकिन मुझे भी ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि अभी नया आज ही लॉन्च हुआ है, तो सब दिमाग में याद नहीं रहता। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर यस करेंगे, तो उसके नीचे सेकेंड ऑप्शन है चूज डिटेल टू शो सेकेंड पेज ऑनवर्ड्स, यस। तो हमारा कभी ऐसा होता है ना, कभी ज्यादा आइटम आ जाते हैं तो हमारे 2 पेज पे प्रिंटिंग निकलता है बिल का, पर दूसरे पेज पे भी कस्टमर का एड्रेस आ जाता है, राइट। तो एड्रेस चाहिए कि नहीं, नो कर देना। ओके, और प्रिंट बायर स्टेट नेम कोड चाहिए कि नहीं, नहीं। फिर अपनी कंपनी का नाम एड्रेस चाहिए कि नहीं, कंपनी सॉरी एड्रेस चाहिए कि नहीं, नहीं। मेलिंग डिटेल नो कर दिया, स्टेट कोड नो कर दिया। तो एड्रेस का जो स्पेस है आपकी कंपनी का, सॉरी मतलब मेरे कंपनी का और कस्टमर के कंपनी का, सो मतलब आपके कंपनी और कस्टमर के कंपनी का जो स्पेस है वो आपका बच जाएगा सेकंड पेज पे। ओके, सो इस तरीके से आप लोगो भी नो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो 2 पेज सॉरी जो 4 पेज का प्रिंटिंग है वो 2 पेज में हो जाएगा। तो मैं ये वापस ऑप्शन बताता हूँ, प्रिंटिंग में यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में गया, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग का। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सर्च भी कर सकता हूँ, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। यहाँ पे यस कर दिया तो उसके ही ऑप्शन नीचे है, आपको एक्टिवेट हो जाएंगे और इंटर करने से ही चालू होंगे, इंटर करने से ही ये नो होंगे। ओके, मतलब यस कब किया, यस कब होता है जब इंटर किया, और नो कब, नो से यस कब, यस कैसे होगा, इंटर करेंगे तो ही होगा। सो टैली ने एक ऑप्शन ऑप्शन दिया है कि आप उसको यस करो या नो करो, आपको इंटर से ही कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर्स का बहुत टाइम से सारे मतलब काफी सारे कस्टमर वेट कर रहे थे
कि हमारा काफी सारा पेपर वेस्ट होता है प्रिंटिंग के लिए, तो हम कैसे पेपर का कॉस्ट बचाएं। तो ये फीचर से क्या होगा कि कस्टमर का एटलीस्ट 70 से 80% कॉस्ट पेपर का जो है सेव हो जाएगा। ओके, सो ये बहुत अच्छा फैबुलस फीचर्स है टैली प्राइम का, जिसको हम लोग ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर्स कहते हैं। तो ये गुड फीचर है टैली का। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर्स में जाता हूं मैं। मल्टी डेटा एक्सेस, जो मल्टीपल डेटा एक्सेस जो मैंने आपको पहले से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप का बताया था ऑप्शन, कि अगर मैं यहाँ पे कंपनी में जाता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कंपनी कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट कंपनी में ऑप्शन मुझे मिलता है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो ये होता है मेरा मल्टीपल डेटा एक्सेस प्रोसेस, कि मैं डी ड्राइव में डेटा रखा है, ई ड्राइव में रखा है या जी ड्राइव में रखा है। तो मैं किसी भी ड्राइव में जाके कोई भी फोल्डर में जाके मेरा मैं क्लाइंट का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल डेटा पाथ हो गया, जो नॉर्मली अकाउंटेंट और सीए के ऑफिस में काम आएंगे। तो सीए के ऑफिस में भी काफी सारे कस्टमर का डेटाबेस रखे रहते हैं, तो हर एक कस्टमर का डेटा पाथ हमें कॉपी पेस्ट करके पहले ईआरपी में कॉपी पेस्ट करना पड़ता था और उसको हमको यूज करना पड़ता था। टैली प्राइम ज्यादा मतलब एक अच्छा स्मार्टनेस दिखाया कि आपको डेटा पाथ सिर्फ चूज करना है ड्राइव में जाके। ओके, आपको कहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो एज ए सर्च बटन दे दिया है कि आप सर्च करो कहाँ पे आपका डेटा पड़ा है, किस कस्टमर का है, उस फोल्डर में जाओ और अपना पाथ ऑटोमेटिक टैली सेट कर लेगा और काम चालू करो आप। ओके, सो एक है मल्टीपल डेटा पास। सेकंड है ये एक माउस ऑपरेशन भी दिया है, मतलब माउस से भी आप टैली ऑपरेट कर सकते हो। माउस बटन से भी आप कोई भी बटन पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे देखिए, आप डबल क्लिक करो तो माउस से भी ऑपरेट हो रहा है और कीबोर्ड से भी आपका ऑपरेट होगा। ओके, सो ये एक अच्छा फैसिलिटी दिया है टैली ने। तो आप ये माउस ऑपरेटर, मतलब जिस पहले कैसा है ना, कुछ लोगों को हैबिट था कि माउस से भी काम होना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट था। तो टैली ने ये चीज माउस से भी दे दिया कि माउस से भी आप सिंगल क्लिक करो, माउस से भी आप कहाँ जाना है आप वहां पे जाओ, माउस से भी क्लिक करना है वहां से जाओ। तो यहाँ से भी आप कहीं से भी अगर माउस से भी कमांड देंगे तो वो कमांड एक्सेप्ट करेगा। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ कीबोर्ड से ही एक्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर, ये क्या फीचर था। बाकी चेंज मोड चेंज व्यू तो मैंने आपको बता दिया था, जो सेल बिल में राइट साइड जो ऑप्शन थे। एंड हाँ, इसमें एक और नया फैसिलिटी दिया है टैली प्राइम में, जिसे कहते हैं कॉपी पेस्ट। लाइक पहले हमको टैली में कॉपी करने के लिए कंट्रोल अल्ट सी करना पड़ता था और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करना पड़ता था। बट अभी टैली ने इजी कर दिया है, अगर आप कोई भी डेटा में जाते हो तो आपको कुछ कॉपी पेस्ट करना है तो वो आप नॉर्मली वर्ड एक्सेल जैसा कंट्रोल सी कंट्रोल वी बटन यूज कर सकते हो। ओके, लाइक दिस मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक मैं कॉपी पेस्ट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ डेमो कस्टमर रखा है। ठीक है, ये मेरा सेव हो गया, सॉरी डेमो कस्टमर, इसे कॉपी किया और इसे कंट्रोल वी कर दिया। देखिए सिर्फ कंट्रोल सी किया कंट्रोल वी किया, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी मेरा कमांड अभी काम कर रहा है। ओके, और टैली का जो पहले का कमांड है वो भी सेव है इसमें, कंट्रोल अल्ट सी भी काम करेगा, कंट्रोल अल्ट वी भी काम करेगा। लाइक दिस, अभी मैं वापस इसमें करता हूँ, कंट्रोल अल्ट सी कर रहा हूँ, अभी कंट्रोल अल्ट वी कर रहा हूँ। सी, अभी टैली का जो पहले कमांड था वो भी चल रहा है और नया कमांड वो भी चल रहा है। ओके, सो टैली ने एक ये भी एक अच्छा फैसिलिटी दिया है कि आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी यूज कर सकते हैं फॉर कॉपी पेस्ट। ओके, चाहे नरेशन हो, चाहे आइटम का नाम हो, चाहे आइटम का डिस्क्रिप्शन हो, चाहे नरेशन, चाहे कोई भी हो, चाहे वर्ड एक्सेल से कॉपी पेस्ट करो, चाहे टैली का वर्ड एक्सेल में डालो या वर्ड एक्सेल से टैली में डालो, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी बटन आप काम कर सकते हैं टैली प्राइम में। ओके, ये एक नया फीचर था। नेक्स्ट है इसमें एक ऑप्शन और बताता हूँ कि अल्ट जी, जैसे हम लोग गो टू के लिए जाते हैं तो कोई भी रिपोर्ट, अगर मैं मोस्ट ऑफ कोई भी रिपोर्ट, अभी तो मैंने ज़्यादा रिपोर्ट ओपन किया नहीं, अभी तो मैं सिर्फ बैलेंस शीट में गया था और ज़्यादा रिपोर्ट में मैंने चेक नहीं किया, डिस्प्ले में गया। अभी मैं यहाँ जाता हूँ, मेरा ट्रायल बैलेंस चेक करता हूँ, डे बुक चेक करता हूँ, तो ये सब मुझे यहाँ पे मिलेगा कि मैं ये रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे देखा है। ओके, ये मैंने देख लिया। तो फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, बट अभी मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि शो ओपन रिपोर्ट एक ऑप्शन मिलता है टैली प्राइम में। लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, अभी मैं किसी एंट्री में हूँ तो वो रिपोर्ट दिखा रहा है। अभी मैं सेल बिल में हूँ तो अल्ट जी दबा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि देखो एक नया ऑप्शन मिल गया, सो ओपन रिपोर्ट। सो ओपन रिपोर्ट मतलब मैंने रिपोर्ट कौन कौन सा देखा। मैंने देखिए अकाउंटिंग वॉचर क्रिएशंस या चेक क्लोज ऑल रिपोर्ट, नहीं नहीं, मेरे पास लिस्ट ऑफ ओपन रिपोर्ट अकाउंटिंग वॉचर में ही है। अल्ट जी, देखते हैं कौन कौन सा रिपोर्ट है। अच्छा, एक ही है क्योंकि मैं अभी यहीं पे हूँ। ओके, सो ओपन रिपोर्ट्स में एक ही है,
ओके, क्योंकि मैं अभी अकाउंटिंग वॉचर में हूँ शायद। अभी यहाँ से मैं दूसरे रिपोर्ट में जाता हूँ, तो देखते हैं उधर से कुछ मुझे लिंक मिलता है क्या। सी अभी मैं बैलेंस शीट में गया पहले, ओके, फिर बैक किया, अर्जी किया, वापस में जाता हूँ, मेरे डे बुक में जाता हूँ, ओके। अभी मैं 2 रिपोर्ट में गया, वापस वॉचर में गया, अर्जी करता हूँ, देखते हैं सो ओपन रिपोर्ट में क्या दिखता है। नहीं, ये ऐसा नहीं काम करेगा। अभी देखते हैं, हम सेल बिल में हैं, वापस हम ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी नया है थोड़ा, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी R&D करेंगे, मैं भी थोड़ा सा R&D कर रहा हूँ, एंड थोड़ा बहुत किया भी है, लेकिन कुछ नए फीचर्स मेरे लिए भी हैं जिसको मैं अभी मैंने डीपली स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी मैं बैलेंस शीट में हूँ पहले, फिर एलजी में गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूँ, तो 2 रिपोर्ट मैंने ओपन किया, स्केप, ओके, स्केप, एलजी करता हूँ, तो अभी देखते हैं इसमें क्या बताता है। ओके, क्लोज ऑल रिपोर्ट, नहीं, एलजी, सो ओपन रिपोर्ट्स, ओके। मतलब अभी तक मैंने ये स्क्रीन जो है अकाउंटिंग वॉचर, वहाँ पे हूँ मैं, और वहाँ पे मुझे ये रिपोर्ट मैंने देखा है, मतलब काम कर रहा हूँ, वो ऐसा लिस्ट बता रहा है कि ओपन है आपका ये काम, तो इसे क्लोज करना है कि नहीं क्लोज करना है, ऐसा उसका कहने का मतलब है। ओके, मतलब आपका ये पूरा हिस्ट्री है, अर्जी गया, यहाँ पे रिपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं अभी एंट्री में था। अभी मैं पेमेंट में जाता हूँ, लेट्स सी पेमेंट में जाके मैं कुछ एक डेमो एंट्री पास करता हूँ, लाइक कन्वेंस, जो भी मेरा एक्सपेंसेस है मैं एक पास करता हूँ, लाइक दिस, एक्सपोर्ट टू कस्टमर नहीं, क्रेडिट चार्जेस लेता हूँ, सपोज 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, उसको सेव कर दिया। तो अर्जी में हूँ मैं, पेजअप करता हूँ अर्जी। अभी मैं मेरे रिपोर्ट्स में जाता हूँ वापस, बैलेंस शीट में गया, ओके, यहाँ चेक कर लिया मैंने बैलेंस शीट, अर्जी किया, फिर मैं जाता हूँ मेरा स्टॉक समरी में देख लिया। तो अभी मैंने 2 रिपोर्ट देखे, देखते हैं, स्केप, स्केप, अर्जी, ओके, सो ओपन रिपोर्ट में अभी सिर्फ, हाँ, सी ये एस बी फंक्शन ऐसा काम करेगा आपका। सी लाइक दिस, मैं अभी बैलेंस शीट में हूँ, मैंने स्किप नहीं करना चाहिए था, बैलेंस शीट में हूँ मैं, अभी यहीं पे हूँ, ठीक है। फिर वापस एलजी गया, डे बुक में, चलो ठीक है। सो अभी मैं एलजी में जाता हूँ, अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ, सो ओपन रिपोर्ट, तो यहाँ पे बता रहा है, देखो बैलेंस शीट भी ओपन है आपका, डे बुक भी ओपन है, एंड अकाउंटिंग वॉचर एंट्री स्क्रीन भी ओपन है। तो ये फंक्शन ऐसा काम करता है, लाइक आपका 3 स्क्रीन खुला है, मैंने स्किप स्किप करके मैंने बंद कर दिया था, इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा था ओपन रिपोर्ट में। तो टैली आपको बताएगा भी कि आपका कितना रिपोर्ट ओपन है, आपने अभी तक क्लोज किया नहीं है, ओके। सो आप 1 बाय 1 उसे क्लोज कर सकते हैं, या 1 बाय 1 यहाँ से जा भी सकते हैं कि आप कौन से रिपोर्ट में गए थे, ओके। यहाँ पे गया, वापस मैं ओपन रिपोर्ट में जाता हूँ, तो मैंने अभी देखिए अभी सिर्फ एक ही स्क्रीन खुला है, तो मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, तो वो एंट्री का स्क्रीन मेरा बंद हो जाएगा, ओके। सो एक ओपन रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिया है टैली ने, जिससे आपको हिस्ट्री मिलेगा कि कौन कौन सा रिपोर्ट मेरा ओपन है, क्लियर। तो एक ये ऑप्शन था। अभी नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट फीचर्स है प्रोडक्ट एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन, लाइक दिस, कि आपके पास यहाँ पे देखिए F1 बटन है, तो यहाँ पे ऑप्शन है अबाउट। अबाउट से क्या होगा, आपको टैली का आपका इन्फॉर्मेशन देगा, आपका लाइसेंस का इन्फॉर्मेशन देगा, आपके सिस्टम का इन्फॉर्मेशन देगा, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देगा, आपका विंडो का कॉन्फ़िगरेशन का हिस्ट्री देगा, आपका प्रिंटर का कॉन्फ़िगरेशन का हिस्ट्री देगा, नेटवर्क का देगा। सो टैली एक ही स्क्रीन पे सारा आपका सिस्टम का इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो एक ही स्क्रीन से आपको पता चल जाएगा मेरा डेटा पाथ कहाँ पर है, लाइसेंस का क्या है स्टेटस, कौन सा रिलीज है, कौन सा वर्जन है, टीडीएल एक्टिवेट है कि नहीं या नहीं, या मेरे पीसी का नाम क्या है, सिस्टम विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फायरवॉल में या एंटीवायरस है कि नहीं, प्रोसेसर कौन सा है, उसका हार्ड डिस्क कितना है, वो सब बताएगा आपको, ओके। एंड इसका मेमोरी भी बताएगा। तो ये ऑप्शन अच्छा दिया टैली ने, एक ही पेज पे आपके सिस्टम का इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, उसको हम लोग प्रोडक्ट एंड सिस्टम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये एक फीचर है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का, जो टैली प्राइम में आपको दे रहा है, ओके। एंड फिर इसमें एक जो स्क्रीन में आप पहले से देखते आ रहे हैं, टॉप मेनू जो दिया है, कंपनी, डेटा एक्सचेंज, और गो टू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये लाइक एक्सेल जैसा टैब टैब ऑप्शन दिया है। तो आप किसी में भी जाके उसका फीचर्स आप एक्सप्लेन, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में ये सब बताया हुआ है, हर एक फीचर्स का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप किसी भी फीचर में जाके क्लिक करो और वहाँ पे वो फीचर से आप एक्टिवेट अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
ओके, तो ये फीचर्स के डिटेल के लिए आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखना। ये एक जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है, लाइक 14 फीचर्स जो टैली प्राइम में मैंने जो चेक किया हुआ है कि ये टैली प्राइम में इम्पोर्टेंट है और उसको बताना चाहिए, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के लिए नया है सब कुछ, तो कस्टमर कैसे यूज करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन बेसिकली क्रिएट से ही आप क्रिएट मास्टर कर सकते हैं, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, सिर्फ एक ही स्क्रीन से सारे मास्टर का क्रिएशन हो जाएगा। अल्टर मास्टर से भी एक ही स्क्रीन से सारे मास्टर का अल्टरेशन हो जाएगा। ओके, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में से सब जो लेजर है, टोटल ग्रुप है, जो भी स्टॉक आइटम के ग्रुप हैं, सब एक ही स्क्रीन पे यहाँ पे मास्टर के लिस्ट मिल जाएंगे। सो के और वॉचर से तो वॉचर एंट्री होगा, डे बुक तो रिपोर्ट वो डायरेक्टली टैली ने फ्रंट में ही दे दिया है कि डे बुक में आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। फिर बैंकिंग फीचर्स दिया है, बैंकिंग का भी ये पहले का फीचर है, कुछ नया नहीं है। बैलेंस शीट, P&L यहाँ पे दिया है, रिपोर्ट, हाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ये हेडिंग बस चेंज कर दिया है। अंदर जाके ट्रायल बैलेंस, डे बुक भी दिया है, कैश बुक, फंड फ्लो यहाँ पे सामने आ गया। बाकी का रिपोर्ट्स तो सब सेम है जो पहले के टैली ERP के हैं। सिर्फ जो नए फीचर्स, जो मेजर चेंजेस हुए वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए फीचर्स। और ये एक्सप्लेन फीचर्स जो भी मैंने फीचर अभी आपको एक्सप्लेन किया वो आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो काम करने की, और मजा आए काम करने में, मतलब आपका डे टू डे काम रुके नहीं और आपका काम चलता रहे। ठीक है, सो आई थिंक ये वीडियो मैं अभी क्लोज करता हूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है जो मेजर फीचर्स है। हाँ, मैं बेसिक डिटेल में नहीं गया, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी मैंने पहले का वीडियो बनाया हुआ है। फिर भी मैं एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूँ कि कंपनी में आप जाएंगे, अल्ट के इसमें क्रिएट कंपनी, अल्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, चेंज यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब ऑप्शन मिलेगा। जो पहले के फीचर्स है सिर्फ टैली ने क्या कर दिया, सिर्फ जगह चेंज कर दिया है, सिर्फ प्लेस चेंज कर दिया उस हेडिंग का, उस फीचर्स का। यहाँ से आप 11 फीचर्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जो भी फीचर आपको चाहिए यस नो कर सकते हैं। जीएसटी फीचर, टीडीएस फीचर्स, टैक्सेशन के, ऑनलाइन एक्सेस के, पेरोल के, अदर फीचर्स, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग के। तो टैली ने क्या कर दिया, सिर्फ एफिलिएट फीचर्स को लाके यहाँ पे ऐड कर दिया है कंपनी फीचर्स में यहाँ पर। ओके, सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पे लाके रख दिया है, ऑनलाइन एक्सेस भी यहाँ पे रख दिया है, रिमोट एक्सेस भी। तो ये एक फीचर्स है जो टैली का ही फीचर्स है, लेकिन सिर्फ जगह उस चेंज कर दिया, प्लेस चेंज कर दिया है टैली ने। इसमें कुछ नया चीज नहीं है, बट खाली स्पेस चेंज कर दिया है। ओके, ये कंपनी से रिलेटेड सेटअप के टाइम यूज होते हैं, इसलिए कंपनी का फीचर्स एक जगह लाके रख दिया है। एंड डेटा, मतलब आपका डेटा का बैकअप होता है, रिस्टोर करना है, स्प्लिट करना है डेटा पाथ, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। एक्सचेंज ये हम यूज करते हैं फॉर क्लाइंट, मतलब सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ओके, तो डेटा सिंक्रोनाइज करना है तो उसके लिए एक्सचेंज बटन यूज किया जाता है। गो टू तो मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया है। इंपोर्ट बटन मतलब आपको मास्टर ट्रांजेक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, टेक्निकली ज़्यादा यूज होता है, तो वो फंक्शन यहाँ से कर सकते हैं। एंड एक्सपोर्ट का भी सेम फंक्शन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। ईमेलिंग का सेटिंग है, यहाँ से कर सकते हैं, ईमेलिंग में क्या आईडी पासवर्ड था वो वन टाइम यहाँ सेट कर सकते हैं। प्रिंटिंग, नॉर्मल जो प्रिंटिंग मैंने बताया है, प्रिंटिंग का भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हैं। एंड F1 में जो मैंने बोला है, इसका हेल्प फाइल यहाँ से मिलेगा, और इसका अपग्रेडेशन क्या है, नया वर्जन क्या आया है। टेली शॉप भी यहाँ जा सकते हैं, ट्रबल शूट भी दे सकते हैं। ट्रबल शूट में एक अच्छा है कि कुछ एप्लीकेशन रिपेयर नहीं हुआ, जैसे टेली एप्लीकेशन करप्ट हो जाता है कभी कभी, चालू नहीं होता, तो ऑटोमेटिक ये रिपेयर करने का कैपेसिटी भी रखता है, हाँ याद रखना। तो ये ऑटो एक रिपेयर का एक ऑप्शन है, रिपेयर रिस्टॉल एप्लीकेशन, ये एक फीचर, मेजर फीचर रह गया आपको बताना, बट ये अच्छा हुआ ध्यान में आ गया। तो रिपेयर एंड इंस्टॉल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे रिपेयर का भी ऑप्शन है, माइग्रेट का भी ऑप्शन है, कुछ डेटा अगर प्रॉब्लम हुआ तो रिपेयर भी होता है और माइग्रेशन भी होता है। एंड टीडीएल का ऑप्शन है, सेटिंग का भी ऑप्शन है। आप सेटिंग में भी जाके लाइसेंस का सेटिंग कर सकते हो, लैंग्वेज ये सब है जो नॉर्मल लाइसेंस के लिए काम करते हैं। और टीडीएल का जो है पाथ यहाँ पे देख सकते हो, मैनेज लोकल टीडीएल में आप यहाँ पे टैली का जो आपका सिस्टम है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लाइक आप कहीं भी जाओ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आपका फाइल कहाँ पर है आप ढूंढ लो यहाँ से कि मेरे डेटा में है कि कहाँ पर वो मेरा पाथ है। तो यहाँ पे मैं मेरा टीडीएल का पाथ यहाँ डाल सकता हूँ। ठीक है, तो लाइक दिस मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे पास कि यहाँ पे मेरा टीडीएल पाथ है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा पाथ मतलब टीडीएल का पाथ यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट आपको यही बताना था, टीडीएल पाथ या मैनुअली आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसा डेटा पाथ का ऑप्शन था वैसा इसका भी पाथ है। ओके, सो इस तरीके से आप अपना डेटा यूज कर सकते हैं टीडीएल का। एंड मैं तब तक एक एक आपको पाथ डाल के भी बता देता हूँ। अभी मैं मेरा जो फिल्डर उसमें गया, जो मेरा डेटा कस्टमर है, एंड उसमें मैं जाता हूँ, कोई भी मेरा एक फोल्डर है, उसमें जाता हूँ। एंड मेरा जो देखो एक टीसीपी है, मैंने एक टीसीपी एक्टिवेट कर दिया।
इस तरीके से मैं मेरा टीसीपी का पार्ट डाल सकता हूँ। ओके, सो आई थिंक अभी मैं स्टॉप करता हूँ मेरा वीडियो, एंड जो भी था टैली प्राइम के फीचर्स के बारे में इतना ही था। तो आई थिंक कोई डाउट अभी मेरे हिसाब से है नहीं। अगर कोई डाउट है तो मेरा फ़ोन नंबर आप सबको पता ही है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, जो मैं टाइटल में अपलोड करूँगा मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे। ओके, सो थैंक यू। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, एंड हो सके तो और आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं तो ऐसा ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब पे। फिर भी अगर टैली प्राइम में अगर मेरा कुछ यूट्यूब मतलब अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। तो उससे क्या है, फिर मैं भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं भी थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। ओके, सो आई होप, थैंक यू। हाँ, टेक केयर, बाय।